उसने सुना कि मैं मुसलमान हो गया तो वो एक चौंका, कहते क्या मतलब? उसने कहा भाई तुम मुबारक हो, मुसलमान हो गए, जाओ नहाओ, वक्त की जो नमाज है वो अदा करो, ये वो। कहते मैं मुसलमान हो गया? उसने फरमाया हाँ भाई मुसलमान हो गए। तो पता है उस शख्स ने क्या कहा हजरत ये जो आप बातें बता रहे हैं बड़ी अच्छी हैं, वो मुझे जी भी चाह रहा है मैं इन पे अमल करूं, लेकिन कोई ऐसी सूरत नहीं है कि मैं कलमा भी पढ़ लूं और इन बातों के ऊपर भी अमल करूं लेकिन मुसलमान ना हूं। नहीं समझे? कहता मैं चाहता हूं इन पे अमल करूं, इन बातों को लेके भी चलूं, लेकिन मैं मुसलमान का लेवल अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता, क्यों मैंने मुसलमानों को देखा है वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। तो मेरे अजीजों हमने मुआमलात को दीन समझे ही नहीं है। आज का काफिर भी मुआमलात के लिए जब खड़ा होता है ना खरी बात करता है, मुसलमान जब खड़ा होता है तो पहले ही ज़हन में आ जाता है गड़बड़ करेगा। हम एक मुल्क में गए तो वहां कुछ कानून थे, कुछ टोकन लगाने पड़ते थे, फिर रास्ता खुलता था तो एक जाता था, फिर वो रोड आ जाती थी, फिर वो टोकन डालते थे, वो हटता था, फिर दूसरा। तो हमारे साथी पाकिस्तानी क्या कहते थे, चार चार जुड़ जाते थे, एक टोकन पे चारों एक साथ भाग जाते थे और फिर भागते, फिर आगे भागते ही रहते थे कि तो कैमरे में नजर आ रहा है, जब तक वो हमारे पीछे आएंगे हम घरों में पहुंच जाएंगे। असल में तो बचत तो करते हैं, लेकिन असल में मामलात को हमने दीन समझे ही नहीं है। मामलात की तरफ जब हम आते हैं हम कहते क्या कहते, दुनियादारी है छोड़ दो। अरे मेरे अजीजों मुआशरत ये ईमान का हिस्सा है, 5 हिस्से हैं ईमान के। इबादत को हम लेके चलते हैं, मुआशरत को नहीं लेके चलते। बीवी के साथ कैसा चलना है इसको हमने छोड़ दिया। हाँ सामने हम आएंगे, हमसे बड़ा सूफी बुजुर्ग कोई नहीं होगा। घर में जब जाएंगे बीवी के साथ पता नहीं कैसे तरीके से पेश आएंगे, औलाद के साथ कैसे तरीके से पेश आएंगे, अपने पड़ोसी के साथ कैसे तरीके से पेश आना है, ये मुआशरत हमने छोड़ दी, मामलात हमने छोड़ दिए, ईमान पे मैंने छोड़ दी। यही वजह है कि आज अल्लाह की मदद नहीं उतर रही। तो अल्लाह की मदद आएगी, शर्त है कि हमारे आमाल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के आमाल वाले बन जाएं। तो भाई आज ये 25वीं रात है, इसमें सारे आज़म करें इन बातों को सुन के कि आज के बाद सारे कोशिश करेंगे भाई आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अब हमने तकवा किसको समझा, हम तकवा पता है किसको समझ में कितना बड़ा मुत्तकी है। तकवा उसको समझे भाई टोपी रखी है, दाढ़ी रखी है, नमाजें पढ़ते, तस्बीह तस्बीह करते 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 बड़ा मुत्तकी है। ठीक है, दाढ़ी रखने के अपने फजाइल हैं, टोपी के फजाइल हैं, नमाज पढ़ने के, इबादत जिक्र अस्कार के हैं, लेकिन असल में तकवा नाम किसका है? तकवा कहते हैं गुनाहों से बचना। किसको कहते हैं? जितना गुनाहों से बचेगा उतना ही अल्लाह के करीब हो जाएगा। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जितना गुनाहों से बचेगा वो अल्लाह के नजदीक उतना ही मुअज़्ज़ज़ बंदा बनता जाएगा। और आजकल अगर साथी आते हैं हमें कहते हैं कि अनस भाई कोई वजीफा बताएं, शादी नहीं हो रही, वजीफा बताएं, औलाद नहीं हो रही, वजीफा बताएं, घर में बरकत नहीं है। वज़ाइफ लेने के लिए सब तैयार हैं, अगर उनको कहें भाई इस गुनाह से बचो तो फिर तुम्हारे ये काम हल होगा, गुनाह से बचने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप की नाफरमानी छोड़ो, तुम्हारी दुआ कबूल होनी शुरू हो जाएगी। कहते ये मुझसे नहीं होता, वजीफा बताओ, वजीफा मैं करूंगा। असल तकवा कहते अपने आप को गुनाहों से बचाना। और याद रखो अल्लाह की कसम, जितना अपने आप को गुनाहों से बचे आएंगे उतना ही दिल का नूर बढ़ता जाएगा, ईमान बनता जाएगा और खुद ब खुद फिर नमाज भी सहाबा वाली नमाज बन जाएगी और खुद ब खुद हाथ भी सहाबा वाले हाथ बन जाएंगे और खुद ब खुद हमें अल्लाह की मदद उतरती हुई भी नजर आएगी। आई है अल्लाह की मदद आई है। एक मिसाल दे दो, तवज्जो है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 6 रेशम के कपड़ों की दुकानें थी। कितनी थी? 6। और वो अपने दौर के चीफ जस्टिस थे। पता है क्या हुआ? इस्लाम ले आए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना घर-बार कुर्बान कर दिया, अपने बीवी बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी 6 रेशम के कपड़ों की दुकानों को भी कुर्बान कर दिया। बिलाखिर एक दिन आया, पहनने के लिए कपड़ा कोई नहीं। किसके पास? जिसकी अपनी 6 रेशम के कपड़ों की दुकानें थी, अब कपड़ा ही नहीं। क्या किया? टाट होता है ना बोरी, उसको काट के कमीज बना के जेब तन की।
बटन लगाने के लिए बटन कोई नहीं, बबूल का कांटा तोड़कर बटनों की जगह पर लगा रहे हैं। दोनों आंखों में से आंसू जारी। अल्लाह पाक की रहमत को जोश आया, आया कि नहीं? जोश आया और फरमाया, ए जिब्रील जाके अबू बकर से पूछ के आओ, क्या वो मुझसे इस हाल में राजी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो आप अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक पूछ रहे हैं कि अबू बकर इस हाल में राजी भी है? तो आप अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया, कहा अबू बकर अल्लाह पाक पूछ रहे हैं कि इस हाल में खुश भी हो? टाट का कपड़ा पहना हुआ, बबूल के कांटे लगाए हुए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने सुना ना कि मुझसे पूछा जा रहा है, तो एकदम झूम के कहने लगे, अना राज़िन अन रब्बी, अना राज़िन अन रब्बी, मैं अपने रब से इस हाल में भी राजी हूँ, मैं अपने रब से इस हाल में भी राजी हूँ। फिर पता है क्या कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने? कारी साहब आ जाए, मैं इस बात को फिर मुकम्मल करता हूँ। फरिश्ते भेजे कि पूछ क्या हो कि अबू बकर राजी भी है? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु झूम के कहने लगे, अना राज़िन अन रब्बी, अना राज़िन अन रब्बी। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए जिब्रील, ए जिब्रील जाके मेरे अल्लाह से पूछ के आओ, क्या मेरा अल्लाह मुझसे इस हाल में राजी है? क्या अल्लाह राजी? जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरान अल्लाह पाक के दरबार में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह अबू बकर कह रहे हैं, क्या आप उनसे इस हाल में राजी हैं? अल्लाह पाक की रहमत को जोश आया और फरमाया, ए जिब्रील जाके अबू बकर को कह दो कि मैं उससे इस हाल में राजी हूँ, और आज से मैंने अर्श पर फरिश्तों का भी वही लिबास बना दिया जो फर्श पर अबू बकर ने पहना हुआ है। तो अल्लाह की मदद आती है, कुर्बानी सिर्फ सहाबा की तरह हो, सहाबा वाले आमाल हो, हमारी इबादत भी हो, हमारे ईमानियात भी हो, हमारे मामलात भी हो, हमारी मुआशरत भी हो, हमारे अखलाक भी हो, 100% दीन पे चले। अल्लाह की कसम आज अल्लाह की मदद उतरने के इंतजार में है, शर्त है कि वो आमाल आ जाए। तो भाई सारे एक तौबा करते हैं ना इंशाल्लाह कि आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठा के या अल्लाह हमारी तौबा, ये रमजान का महीना है, आखिरी आशरा, सारे आज़म करें आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह। गुनाह होते हुए देखेंगे उसको भी रोकेंगे इंशाल्लाह। सारे आज़म करते हैं या अल्लाह हमारी तौबा, आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे या अल्लाह हमारी तौबा। अल्लाह पाक हमारी तौबा के अंदर इस्तिकामत अता फरमाए और मज़ीद इखलास अता फरमाए। अब इंशाल्लाह कारी साहब दामत बरकातहुम तशरीफ ले आए हैं, ये आपके सामने तिलावत करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या सिलसिला चलता है। अल्लाह आफियत का मामला फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वो साथी जो बड़े दूर दूर से आए, खासतौर पे भाई बिलाल मेमन साहब, इनका दीगर रफ़क़ा, मेरे मुश्ताक मुग़ल साहब, भाई मुज़म्मिल साहब और बहुत सारे हज़रात हैं, भाई अब्दुल्ला साहब उनका बेटा नजर आ रहा है, और दीगर दूर दूर से साथी आए, कुछ रणछोड़ लैंड से आए, कुछ कहाँ से आए। अल्लाह ताला इन सब का भी आना कबूल फरमाए, बड़े इखलास के साथ आए। इंशाल्लाह इसी तरह मजलिस जमी रहेगी ना इंशाल्लाह, आखिर तक सारे बैठेंगे, दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अभी कारी साहब कारी अजमल के लिए मैं तवक्कुफ करूंगा, खामोश रहूंगा, तो जो हजरत अपनी अपनी दुआएं मांगना चाहें वो अपनी दुआएं मांग लेंगे उसमें इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु अंता कुल्ता व क़ौलुकल हक़्क़ुल मुबीन व अंता अस्दक़ुल क़ाइलीन व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला व मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। क़ुल सदक़ल्लाहु नत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुतवहिदु फिल जलाल बिकमालिल जमाल तअज़ीमन व तकबीरा अल मुतफर्रिदु बितस्रीफ़िल अहवाल अला तफ़सील वल इजमाल तक़दीरन व तदबीरा अल मुतआली बिअज़मतिही व मजदिही अल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा
वसलवातुल्लाहि वसलामुहु अला रसूलिहि الذي أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس ولك الحمد